बीइंग अ व्हीलचेयर यूज़र मुझे फ़्लाइट्स में ट्रैवल करना सबसे सेफ लगता है, बट मुझे डर भी लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने ये सारी न्यूज़ पढ़ी हुई हैं। एक बच्चा जिसको मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं, जो व्हीलचेयर में है, उसके हाथ में कास्ट बंधा हुआ है, सफ़र करके आया है, भूखा है, प्यासा है, परेशान है, रो रहा है और उसके पेरेंट्स उसको काम डाउन करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इंडिगो का फ़्लाइट मैनेजर बोलता है कि आप अपने बच्चे को लेके फ़्लाइट में नहीं जा सकते। जो ट्रैवल कर रहे होते हैं डॉक्टर्स और पैसेंजर्स वो भी बोलते हैं कि बच्चा शांत हो चुका है, अब हम फ्लाइट पे बोर्ड कर सकते हैं। फिर भी वो कितने ही लोगों के रिक्वेस्ट करने के बावजूद उस बच्चे को फ्लाइट पे बोर्ड नहीं होने देता है। दूसरे केस में 80 इयर्स की नागालैंड की एक औरत को बोला जाता है कि आपको स्ट्रिप करना पड़ेगा, आपको अपने अंडर गारमेंट्स उतारने पड़ेंगे क्योंकि उनके ऑपरेशन के बाद उनको हिप प्लेट पड़ी थी, उनको चेकिंग करनी थी एयरपोर्ट वालों को, इसलिए उन्होंने उनके अंडर गारमेंट्स तक उतरवा दिए। एक और केस में यूएस बांग्ला एयरलाइंस बोलती है एक व्हीलचेयर यूज़र को कि क्योंकि आप बोर्ड करने के लिए हमारी व्हीलचेयर यूज़ कर रहे हैं इसलिए आपको 2500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। विराली मोदी जो कि एक डिसेबिलिटी इन्फ्लुएंसर और बहुत फेमस एक्टिविस्ट हैं, उनको बोला जाता है कि आप डिसेबल नहीं दिखती हैं, आप खड़े होकर दिखाइए। ऐसे कितने ही केसेस हैं जहाँ पे डिसेबिलिटी जिनको होती है उनको कितना एम्बैरेसमेंट और हरासमेंट फेस करना पड़ता है एयरपोर्ट्स पे। उनकी व्हील चेयर्स खराब हो जाती हैं क्योंकि उठा उठा के पटकी जाती हैं, पर इतना मिस हैंडलिंग होती है व्हील चेयर्स की एयरपोर्ट पे कि ऑब्वियसली डर लगेगा। बट देर इज़ अ सोल्यूशन टू दिस ऑल्सो गाइज। यहाँ पे मैंने एक लिंक डाला है नीचे कैप्शन में, जो कि एक ब्लॉग स्पॉट है जहाँ पे सारी गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपके क्या राइट्स हैं एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर एयर ट्रैवल करते समय आपके साथ कोई भी इशू होता है तो आप पहली बात तो एयरलाइंस को ही कंप्लेंट कर सकते हैं, और अगर तब भी रिजॉल्व नहीं होता है तो एयर सेवा करके एक साइट है, उस पर आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो अपने राइट्स को जानिए और अपनी एयर ट्रैवल को बेटर बनाइए, सेफ बनाइए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।